स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से। और जैसा कि कल आप सभी ने देखा था क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कौन सा? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन व परिक्षेपण। ठीक है, इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, जितने न्यूमेरिकल आज हो सकते हैं कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में आगे हम करेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या करा है देखिए, पहला आंकिक प्रश्न आज का। 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है। क्या कह रहा है? 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण कितना है? 29 डिग्री। आपतन कोण का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? आपतन कोण का। तो देखिए बेटा, पहले मान जो दिए हैं वो लिख लेते हैं। किस किस के दिए हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 1, a = 63, डेल्टा m का मान दिया है 29। कितना दिया बेटा? 29। और i हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? i ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, चूंकि डेल्टा = क्या होता है? I1 + I2 माइनस के R1 + R2, ये माइनस है बेटा। ठीक है, चलो अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो डेल्टा = I1 + I2 माइनस के R1 + R2, अब आपको दिख जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, I = I1 = I2 ये मान लिया, एंड R = R1 = R2 ये मान लिया। ठीक है, और डेल्टा = ले लिया डेल्टा m, ये चीज़ें हमने इसमें मान ली। कब? अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में क्या माना? अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में आपने ये माना। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में मान लिया आपने। तो देखिए बेटा, R1 + R2 = किसके बराबर मान लिया? प्रिज्म कोण A के बराबर आपने मान लिया। एक चीज़ और, तो देखिए डेल्टा m = कितना हो जाएगा? I + I माइनस के A। कैसे? देखो यहाँ पे डेल्टा = डेल्टा m हो गया, I की जगह भी I हो गया, और I2 की जगह भी I हो गया, और R1 + R2 की जगह A हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा m = 2i माइनस के A, 2i माइनस के A, और डेल्टा m प्लस के A = 2i। ठीक है, ये बात हो गई। और i = क्या हो जाएगा? डेल्टा m प्लस A/2। ठीक है बेटा, डेल्टा m प्लस A/2। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से देखो क्या होगा बेटा, i = A का डेल्टा m का मान दिया 29, A का मान दिया 63 / 2। टोटल कितना हो गया? 9 और 3 12, 6 2 8 और 1 9 और 2। i = डिवाइड कर लो, 2 चौक 8, 2 6 12। i = 46 डिग्री आ गया आंसर। नोट कर लेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 2। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। फिर चलिए देखिए क्या कहता है प्रश्न संख्या 2। देखो, एक 1.5 अपवर्तनांक के प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना है? 60 डिग्री। तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण दिया है। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण का मान पूछ लिया कि कितना होगा, और साथ ही साथ में कह दिया sin 48.60 = 0.75। कितना दिया है? 0.75। चलो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 2 है, तो n = 1.5 अपवर्तनांक दिया बेटा। ठीक है, a का मान दिया है 60, मोस्टली क्वेश्चन में आपको 60 ही मिलने वाला है। डेल्टा m का मान ज्ञात करना है। और sin 48.6 का मान कितना दिया बेटा? 0.75। ठीक है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? n = sin A + डेल्टा m/2 एंड sin A/2। ठीक है बेटा, तो देखिए अपवर्तनांक कितना हो गया? 1.5 हो गया। ठीक है, sin A प्लस यानी कि 60 प्लस डेल्टा m/2। ठीक है, और बटे sin 60/2। ठीक है, sin 60/2। देखिए 1.5 = sin 60 प्लस डेल्टा m/2 बटे sin कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? sin 30। sin 30 का मान कितना बेटा? 1/2। sin 30 का मान कितना? 1/2। तो 1.5 = sin 60 प्लस
डेल्टा m बाई 2 बटे 1/2। 1/2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1/2। 2 से 1.5 काट दो तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.75, और इसके जगह क्या रख देंगे 0.75 देंगे, चूँकि साइन 48.6 इज इक्वल टू 0.75। क्या हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 इज इक्वल टू साइन 48.6। साइन से साइन काट दो। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 इज इक्वल टू 48.6, इधर आके गुना में 60 प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू 48.6 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 1 × 17, 97.2, 60 प्लस डेल्टा m। ठीक है, ओके, तो कितना हो जाएगा डेल्टा m इज इक्वल टू 97.2 माइनस के 60, तो डेल्टा m इज इक्वल टू 37.2 आ गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की ओर। नोट हो गया? चलो अब क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3, किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। अल्पतम विचलन कोण कितना है 30 डिग्री। प्रिज्म का कोण कितना है 60 डिग्री। प्रिज्म का कोण कितना है 60 डिग्री है। तो क्या कर रहा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, जबकि क्या दिया है साइन 45 = 1/√2 और साइन 30 बराबर 1/2। 2016 में आया भी है। तो पहले लिख लो क्या क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन में लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। n = दिया है, ये तो ज्ञात करना है। ठीक है, डेल्टा m दे दिया 30 डिग्री कितना, और a बराबर दे दिया 60 डिग्री। तो देखिए n = साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। ठीक है, तो साइन 30 प्लस 60 बटे 2 और बटे साइन 60 बटे 2, n = तो साइन 90/2 बटे साइन 30, तो क्या हो जाएगा साइन 45 बटे साइन 30। यहाँ साइन से साइन मत काट देने तो गड़बड़ हो जाएगी पूरे क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2, अंदर अंदर की गुना बाहर बाहर की गुना। तो n बराबर 2/√2, तो 2 को क्या लिख लोगे √2 गुना √2 और बटे √2। √2 से √2 काट दो तो n बराबर √2। ठीक है, आंसर आ गया, नोट कर लो। छोटा सा क्वेश्चन था, आसानी से हो भी गया। जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर उसको ज्ञात करेंगे। नोट हो गया, सभी ने नोट कर लिया। आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न की ओर चला जाए। अगला प्रश्न किया जाए। चलो, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है। कितना है 4 डिग्री। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है 1.5 और प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। अपवर्तनांक दिया है, प्रिज्म कोण दिया है, डेल्टा m निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। देखो कौन सा, प्रश्न संख्या 4 में आपको फॉर्मूला जो लगेगा, पतले प्रिज्म के लिए एक चीज लिखोगे, पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा m = n-1a। डेल्टा m = n-1a। a बराबर दिया है 4 डिग्री, n बराबर दिया है 1.5 और क्या ज्ञात करना है डेल्टा m। तो डेल्टा m में मान रखते हैं इस फॉर्मूले में 1.5 माइनस के 1 और गुना 4। तो क्या हो जाएगा डेल्टा m = 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो 0.5 और मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा 2.0 डेल्टा m।
आंसर। नोट कर लो प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे सभी। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, आसानी से हो भी गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नोट हो गया, सभी ने नोट कर लिया। चलो बेटा, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। कितनी? 5। क्या कह रहा है? कांच के एक पतले प्रिज्म का पर्तनांक कोण कितना दिया है? 4.5। अपर्तनांक कोण कितना दिया? 4.5। यदि कांच का पर्तनांक कितना है? 1.52 है, तो इसमें भी अल्पतम विचलन कोण निकालना है। ए दिया है, एन दिया है, अल्पतम विचलन कोण निकालना है। चलिए निकालते हैं। प्रश्न संख्या 5, तो क्या हो जाएगा बेटा? ए इज इक्वल टू 4.5 डिग्री, ठीक है, एन इज इक्वल टू 1.52 डिग्री, ठीक है। तो डेल्टा एम हमें ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस के 1 इंटू ए, तो क्या हो जाएगा? 1.52 माइनस के 1 और इंटू 4.5, ठीक है। तो देखो बेटा, डेल्टा एम में 1 में से 1.5 में 2 में से एक आ जाएगा, तो कितना बचेगा? 0.52 इंटू 4.5, ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा? 4.5 इंटू कर लेते हैं 52 में कर लो 45 की, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 0 9 22, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 22 और 10, 5 पंजे 25, देखो यहाँ पर गड़बड़ कर दी मैंने, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 26, तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 और 23 40। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 23 40, या फिर डेल्टा एम इज इक्वल टू 2 अंक का दशमलव रहेगा, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 2.34 डिग्री। नोट कर लो, प्रश्न संख्या 5 भी हो गई। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट हो गई। ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। नोट हो गया। चलो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। कौन सा बेटा? प्रश्न संख्या 6। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। आज के न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं, बहुत छोटे छोटे से और इजी इजी से न्यूमेरिकल है बेटा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। ये किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण कितना है? 10 डिग्री। तो डेल्टा एम का मान दीजिए, न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री। प्रिज्म कोण हमें ज्ञात करना है, ए का मान, ठीक है। और प्रिज्म के पदार्थ का पर्तनांक कितना दिया है? 1.5 दिया है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है बेटा, तो चलिए प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी? 6। तो देखिए बेटा, डेल्टा एम दिया है 10 डिग्री, ए हमें ज्ञात करना है, एन बराबर दिया है 1.5। फिर से वही फॉर्मूला, डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो डेल्टा एम का मान हो गया बेटा 10, 1.5 अपर्तनांक माइनस के 1 इंटू ए। तो देखिए 10 इज इक्वल टू 1.5 0.5 इंटू ए, तो क्या हो जाएगा बेटा? ए बराबर 10 बटे 0.5 हो जाएगा, दशमलव हटेगा 0 आ जाएगी, तो ए बराबर 20 पंजे 100, तो 20 डिग्री आ गया आपका ये प्रिज्म कोण। ठीक है, प्रिज्म कोण कितना आ गया बेटा? 20 डिग्री। नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और उसको सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, अब आएगा प्रश्न संख्या 7। कितना? प्रश्न संख्या 7। जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। चलिए बेटा, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो क्या कहती है प्रश्न संख्या 7? वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म, ठीक है, वायु में स्थित कोई कांच का पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में क्या कर रहा है? 4 डिग्री का अल्पतम विचलन कोण बना रहा है। क्या कर रहा है? वायु में स्थित जो कांच का पतला प्रिज्म है वो क्या कर रहा है? प्रकाश में 4 डिग्री का अल्पतम विचलन कोण बना रहा है। यदि इस प्रिज्म को क्या करें? जल में रख दें। हमने क्या करा? कांच का एक पतला प्रिज्म हमने क्या करा? प्रकाश किरण में 4 डिग्री का अल्पतम विचलन कोण बना रहा है, तो हमने क्या करा? इस प्रिज्म को हमने जल में रख दिया, तो यह अल्पतम विचलन कोण कितना उत्पन्न करेगा? ए एन जी का मान दिया 3/2, ए एन डब्ल्यू का मान दिया 4/3। ठीक है,
चलिए दिया है तो चलो सोल्व भी कर लेते हैं। देखो कैसे, प्रश्न संख्या 6 सॉरी प्रश्न संख्या 7 है बेटा, ये प्रश्न संख्या 7। तो क्या कह रहा है, प्रिज्म वायु में है। पहली बात का मान लीजिए प्रिज्म वायु में है, ठीक है बेटा। जब वायु में हमारा प्रिज्म, तो जब देखो क्या होगा, डेल्टा एम दिया है 4 डिग्री, कितना दिया है 4 डिग्री, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू n-1 इंटू ए, ठीक है, n-1 इंटू ए। तो बेटा देखो n इज इक्वल टू दिया है ए एन जी, ठीक है। ए एन जी क्या हो जाएगा, ए एन जी हो जाएगा आपका 3/2, क्योंकि वायु में है ना बेटा प्रिज्म, कहाँ पे है वायु में, तो कांच का, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेल्टा एम बराबर 1.5 माइनस के 1 इंटू ए। अब आप क्या होगा जी कैसे, तो देखो 2 एकम 2, 1 बचा 0.0, 2 पंजे 10, ठीक है बेटा। तो डेल्टा एम का मान दिया 4, यहाँ बचेगा 0.5 और ये हो जाएगा ए। तो टोटल कितना हो जाएगा, ए बराबर 4/0.5, ये कटेगा तो ए बराबर 5×8 = 40, 8 डिग्री आ जाएगा जब हमारा प्रिज्म वायु में रखा है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति लेके चलते हैं, जब प्रिज्म जल में है। कहाँ पे बेटा, जब प्रिज्म जल में है, ठीक है बेटा, कहाँ पे है, जल में है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम डैश बराबर n-1 इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका n इज इक्वल टू क्या है, WNG, यानी कि ANG/ANW, ठीक है। पानी के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक निकाला बेटा ये, तो क्या हो जाएगा, n बराबर ANG का मान 3/2, ठीक है, और इसका मान 4/3, तो अंदर अंदर गुना, बाहर बाहर की गुना, तो n इज इक्वल टू 9/8, कितना हो जाएगा 9/8। तो देखो बेटा डेल्टा एम डैश इज इक्वल टू n-1 इंटू ए। तो देखिए बेटा डेल्टा एम डैश बराबर 9/8 माइनस 1, और डेल्टा एम का मान कितना हो जाएगा बेटा 8 निकाला था ना हमने, ये रहा 8। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा टोटल कितना 8 एकम 8, ठीक है। तो टोटल कितना होगा 9 - 8/8 गुना 8, 8 से 8 कट गया, तो डेल्टा एम डैश बराबर कितना आ गया बेटा 1 डिग्री आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1 डिग्री आ गया। यही आंसर दिया है बुक में, नोट कर लेंगे सभी, ठीक है, फटाक से नोट कर लेंगे सभी, ओके। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। आज के न्यूमेरिकल बहुत ही छोटे छोटे हैं, जल्दी हो भी जाएंगे, आपको परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं है। आराम से नोट करो, आराम से आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे सब क्वेश्चंस हो जाएंगे समय से, ठीक है। आज 15 के 15 पूरे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे 1 घंटे 15 क्वेश्चन पूरे, ठीक है बेटा। नोट कर लिया सभी ने, नहीं करना तो जल्दी से कर लो, और अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करें, ठीक है बेटा। नोट हो गया, चलो बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। कौन सी बेटा 8। तो क्या कह रहा है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना दिया बेटा 60 डिग्री, अपवर्तक कोण कितना दिया 60 डिग्री, जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित हो रही है, ठीक है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना दिया 60 डिग्री, और कह रहा है जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित हो रही है तो अल्पतम विचलन कोण क्या होगा, ठीक है। तो हमने अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। चलिए बेटा दिखाते हैं अल्पतम विचलन कोण। प्रश्न संख्या 8 के अनुसार क्या क्या दिया है, ए बराबर दिया बेटा 60 डिग्री, आई बराबर दिया बेटा 45 डिग्री, ठीक है। डेल्टा एम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या लेके चलोगे, डेल्टा, देखिए ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 ये लेके चलोगे आप, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या लेके चलोगे, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो आई का मान क्या दिया बेटा 45, इसका मान दिया है 60, डेल्टा एम हमें ज्ञात करना है बटे 2, इसको इधर ले आओ। तो कितना हो जाएगा 45 गुना 2 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम,
तो 90 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम, इसे इधर ले आओ तो डेल्टा एम बराबर 90 माइनस 60, तो डेल्टा एम बराबर 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? डेल्टा एम बराबर 30 डिग्री आ गया। नोट कर लेंगे सभी इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे, फटाक से नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। 8 तक आ गए हम। चलो अच्छी बात है, अच्छी रफ्तार से चल रहे हैं। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो गए 15-20 मिनट के अंदर। चलो कोई नहीं, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया? नोट हो गया बच्चों? देखिए, जैसे ही आज प्रिज्म वाले खत्म होंगे तो कलम क्या करेंगे, कलम स्टार्ट कर देंगे किरचॉफ के नियम के ऊपर। जो न्यूमेरिकल दिए 75 न्यूमेरिकल उसमें दिए बेटा, उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हम 75 न्यूमेरिकलों में से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। क्या देखते हैं? प्रश्न संख्या 9। एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम विचलन स्थिति प्राप्त होगी। क्या कह रहा है? जब हमारे प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर, ठीक है, अपवर्तक तल में कितना बेटा? 48 डिग्री के आपतन कोण पर क्या होता है? प्रकाश किरण यदि गिर रही हैं, ठीक है, 48 डिग्री के आपतन कोण पर यदि प्रकाश किरणें गिर रही हैं तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण की स्थिति प्राप्त होगी। कैसी स्थिति प्राप्त होगी? अल्पतम विचलन की। तो कह रहा है प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो अल्पतम विचलन कोण की गणना हमें करनी है। चलिए डेल्टा एम निकालना है। यहाँ पे हिंट भी दिया है 2i माइनस ए से निकाल लेंगे। देखो पर हम इससे नहीं निकालते, हम किससे निकालेंगे? अब देखना हम किससे निकालेंगे। 9वां प्रश्न, i बराबर दिया बेटा 48 डिग्री, a बराबर दिया 60 डिग्री और डेल्टा एम हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो i बराबर a प्लस डेल्टा एम बाई 2। i का मान दिया बेटा 48, a का मान दिया 60, डेल्टा एम हमें पता नहीं, 2 का यहाँ पे 2 ही इधर ले आओ। 48 दूरी कितना जाएगा बेटा? 96 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम। इनको आज ज़्यादा पर मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। प्रिज्म में जैसे इनका मुंह दिखाई दे रहा है और हमें बड़ा सुंदर महसूस हो रहा है कि वाह ये कितना अच्छा लग रहा है तो काला ही, फिर भी बार बार इस सफ़ेद पेपर पे आके बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। अभी 1-2 और आएंगे, देखना अभी बीच में 1-2 और आएगा। देखो ये आया, वो तो है नहीं कि बच्चों को पढ़ने दें, खुद तो पढ़ते नहीं। 96 माइनस 60 इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा? 36 डिग्री हो जाएगा डेल्टा एम का मान। बेवकूफ़ कहीं के लोग हैं, बच्चों को नहीं पढ़ने देते, पेपर पे बार बार आकर उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो आप नोट करो क्वेश्चन, इनका काम परेशान करने का, हमारा काम पढ़ने का। चलिए बेटा नोट करें जल्दी से, फिर चलेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। आज तो जल्दी क्वेश्चन हो गए, बड़ा अच्छा रहा ये। मज़ा आ गया ना जी। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट नहीं सोल्व होते जा रहे हैं, बस हो जाएगा काम फटाफट से नहीं। चलो तो जल्दी जल्दी नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। नोट हो गया ना ये? चलो जल्दी से करो, नहीं हुआ है तो इतना समय मत लगाइए, क्योंकि आज हम पूरे फ्लो में हैं और मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सोल्व करने में। छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, कोई बड़ी कैलकुलेशन, आसानी सॉल्यूशन हो रहा है। चलो बेटा देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, देख लीजिए। किसी पदार्थ के बैंगनी व लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक ये दिए हुए हैं। बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक ये हैं। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण कितना है? 5 डिग्री, तो कोणीय परिक्षेपण ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? बैंगनी और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक ये हैं और हमें क्या करना है? प्रिज्म का कोण 5 डिग्री दिया है, तो कोणीय परिक्षेपण ज्ञात करना है कि कोणीय परिक्षेपण क्या होगा। ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन दे दिया। चलो टफ है तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, इजी बना देंगे। चलिए 10वां प्रश्न, एन बी मान लो 1.54 दिया है, ठीक है बेटा, और एन आर दिया है 1.51। इनके अपवर्तनांक दिए कलर के अकॉर्डिंग। ए बराबर दिया बेटा 5 डिग्री, थीटा हमें ज्ञात करना है। तो देखिए थीटा इजिकल टू लगा देंगे एन वी माइनस एन आर इंटू ए। ठीक है बेटा, तो देखिए इसका मान 1.54, इसका मान 1.51 और इंटू ए का मान 5 डिग्री, तो ये आ जाएगा बेटा 0.3 गुणा 5। तो थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा? 5 या 15 0.15 अपवर्तनांक हो जाएगा।
यहाँ पे भी 0 ये आएगा ना, 0.03 आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0.15 डिग्री आंसर आ गया। नोट कर लो, ये क्वेश्चन भी हो गया 10वां। फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फिर इसको नोट कर लो पहले जल्दी से। नोट कर लिया, सभी ने कर लिया। 11वीं की ओर बढ़ चले। हाँ बेटा, प्रश्न संख्या 11। चलिए अब करते हैं प्रश्न संख्या 11 का सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, चलिए ये रहा प्रश्न संख्या 11। फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश कितने दिए हैं? अपवर्तनांक फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक 1.632, 1.632 और 1.613। तो प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता बतानी है। क्या बतानी है? विक्षेपण क्षमता। देखो बेटा, प्रश्न संख्या 11, NV इज इक्वल टू 1.632, NR इज इक्वल टू 1.613, W इज इक्वल टू हमें नहीं पता, तो W इज इक्वल टू क्या लगाओगे? NV माइनस NR बटे N1 माइनस 1। तो क्या लिखेंगे? पीले रंग का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे पहले। पीले रंग का अपवर्तनांक, ठीक है, पीले रंग का अपवर्तनांक देखिए कैसे निकलेगा। NR इज इक्वल टू NV प्लस NR बटे 2, ठीक है। तो R की जगह क्या रख लो? N1, ठीक है। तो इसका मान कितना है? 1.632 और इसका 1.613 और डिवाइड बाई 2, ठीक है बेटा। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा 3 और 2 5, 3 और 1 4, 6 और 6 12, 1 और 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर लो, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, लगभग इतना बन जाएगा। ये आ गया बेटा N1, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे? वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या निकाल लेंगे? वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है। देखो N1 का मान भी निकल गया। अब निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा कैसे, वर्ण विक्षेपण क्षमता W इज इक्वल टू NL माइनस NR बटे N माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? 1.632 माइनस 1.613 बटे 1.625 माइनस के 1। तो क्या होगा बेटा? इसमें से घटा लो, 12 में से 3 गए 9 और 2 में से गया 1, 15 में से 6 गए 9। नहीं, ये आएगा टोटल 0.019, इस तरह से लिखा जाएगा। और नीचे क्या बचेगा? यहाँ पे 1 में से 0.625 चलेगा तो 0.625, ठीक है बेटा। दशमलव से दशमलव कट गया, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया? 19 बटे 625 और 625 इसको भाग कर लेना, ये आ जाएगा 0.03। करके देख लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा क्योंकि यही आएगा। तुम्हें तो कंफर्म है, नोट कर लो, सभी नोट कर लो। फिर आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 निकाल लेंगे। चलो बेटा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। चलिए, फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी व लाल रंग के प्रकाश, फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक क्या दिए हैं? 1.632 और 1.610। तो क्या करना है? कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता बतानी है। W ही निकालना है, वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालते हैं। तो लेकिन इस बार उसने क्या दिया है? NV दिया है 1.632 और NR दिया है 1.610। तो W इज इक्वल टू NV माइनस NR बटे NR माइनस 1 का फॉर्मूला, N1 माइनस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन पहले क्या निकालेंगे? N1 निकालेंगे, ठीक है। तो NV प्लस NR बटे 2, ये किसका फॉर्मूला होता है? N1 निकालने के लिए, तो 1.632 प्लस 1.610 और डिवाइड बाई 2। तो देखो 2 ऐसे ही, 3 और 1 4, 6 और 6 12 और 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो N1 कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 1.621। क्या करेंगे? यहाँ पे रख देंगे अब मान सहित। तो देखो क्या होगा,
देखिए बेटा, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता कितनी आ जाएगी बेटा, W इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर बटे N1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1.632 माइनस 1.610 डिवाइड बाई 1.621 माइनस के 1। पहले सवाल के तरह 2 में 0 गया 2, 3 में से गया 1, 6 में से 6 गई 0, तो 0.012 बच रहा है बेटा, 0.06, 3 में से 1 जाके 2 बचेगा, 22 आएगा, तो 0.022, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, 1 में से 0.62 गया तो 0.621, इससे ये कट गया, दशमलव से दशमलव खत्म, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया W इज इक्वल टू 22 बटे 621, कितना आ जाएगा 621 आ जाएगा बेटा, ओके। और आप इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके आ जाएगा पूरा समथिंग आपका 0.035 डिग्री, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट से नोट करें, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बेटा। नोट करें जल्दी से। तो देखिए बेटा, आप क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 13, ठीक है, प्रश्न संख्या 13। तो क्या कह रहा है, एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण कितना है 60 डिग्री, नीले लाल व, एक मिनट बेटा इस बुक को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, नीले लाल व पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण क्या दिया है 53, 51 और 52। तो परिक्षेपण क्षमता फिर से W निकालनी है। चलो, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज आएगा, देखो कैसे, थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, ये आएगा 13वें प्रश्न में दिया है A इज इक्वल टू 60 डिग्री, डेल्टा B दिया है रंगों के अकॉर्डिंग रखते हैं 53, और दिया बेटा डेल्टा R बराबर दिया है 51 डिग्री, और डेल्टा वॉयलेट 52 डिग्री। तो देखो W इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, तो W इज इक्वल टू क्या लगाओगे, डेल्टा B माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा V, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला लगाओगे, क्या करोगे 53 माइनस 51 बटे 52, तो कितना हो जाएगा 2 बटे 52, या फिर कह दो W इज इक्वल टू 1 बटे 26, या 26 से जब आप एक को डिवाइड करोगे तो मैं देखता हूँ कितना आ रहा है, ये आ जाएगा बेटा आपका लगभग आ जाएगा कितना 0.0385 डिग्री। ये आ गया आपका अगला आंसर। नोट कर लें जल्दी से, नोट करेंगे सभी जल्दी से इसको, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लेंगे तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। 2 क्वेश्चन और रह गए आपके एक्सरसाइज में, दोनों कंप्लीट कर लेंगे, बस छुट्टी। फिर आज छोटा सा सेशन हो जाएगा फिर आपका, ठीक है ना, छोटा सा सेशन हो जाएगा, फिर छुट्टी हो जाएगी। और कल क्या करेंगे, कल कर देंगे फिर किरचॉफ के नियम स्टार्ट। क्या कर देंगे बेटा, किरचॉफ के नियम को शुरू कर देंगे हम, ठीक है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है ना, क्या कहा जा रहा है, या सिर्फ ऊपर से जा रही है। नोट कर लिया, नोट कर लिया सभी ने। चलो बेटा आप देखते हैं प्रश्न संख्या 14, कौन सा प्रश्न संख्या 14, और उसके बाद में एक और, फिर एक्सरसाइज खत्म। फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी, पीले व लाल रंग के प्रकाश दिए हैं अपवर्तनांक 1.632, 1.620 एंड 1.63। हमें क्या बताना है, कांच के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, विक्षेपण क्षमता ज्ञात करनी है। आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। चलिए बेटा देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 14, NV इज इक्वल टू 1.632, NV इज इक्वल टू 1.620 एंड NR इज इक्वल टू 1.613। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या करेंगे। W इज इक्वल टू NV माइनस NR बटे N1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये है बेटा आपका N1, 1.620 ये आपका N1 है बेटा। तो क्या करेंगे, देखो 1.632 माइनस 1.620 बटे
सॉरी गड़बड़ होगी, 1.61 और ये 3 आएगा बेटा, यहाँ पे 3 कितना आएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, देखो अगली लाइन से लिख लेते हैं, खिचड़ी नहीं पकाते। 1.632 माइनस के 1.613 और डिवाइड बाई 1.620 माइनस के 1। तो देखो बेटा माइनस करो, 12 में से 3 गए 9 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है, और 0.0 डिवाइड बाई कितना 0.620, ये हटा दो, ये तो मल्टीप्लाई अभी एक कैलकुलेशन पीछे भी की थी ऐसी, ठीक है। तो W इजिकल टू कितना आ जाएगा, उसमें आया था समथिंग आपका, वो आ रहा था, हाँ वो थोड़ा सा डिफरेंट था, तो ये आ जाएगा 0.0306। आज इन्होंने हद कर दी, बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ने देते। नोट करो जल्दी से, ठीक है बेटा, इसको भी नोट कर लो। एक क्वेश्चन बचा है, फिर हमारी एक्सरसाइज का उसको कंप्लीट कर लेंगे और आपका एक्सरसाइज और आपका सेशन आज का ख़त्म हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। बस 15वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, थोड़ा ही बड़ा है बस, फिर हमारा सेशन ख़त्म, छुट्टी, ठीक है। यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए, हमारे किसी भी ज़िले से बच्चा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, किसी भी ज़िले से हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी ज़िले से आप जुड़े हो हमारे साथ में, तो क्या होगा उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे और फिर जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे समझाते रहेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो चलता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, अगला क्या करेंगे, देखो बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है और सभी खुश भी हो जाएंगे इसको देख के कि सर मज़ा आ गया, आपने तो लास्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी ला दिया एक्सरसाइज का, अभी तो हम स्टार्ट हुए थे, अभी तो हम फॉर्म में आए थे, अभी तो ये हुआ था, अभी तो वो हुआ था। चलो जो भी हुआ था फिलहाल ये वाला क्वेश्चन देख लो। एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल एवं बैंगनी रंग के अपवर्तनांक 1.61 और 1.65 है, लाल रंग के और बैंगनी रंग के लिए। परिक्षेपण क्षमता W दे दी 0.08, प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म का कोण ये भी दे दिया इस बार, और हमें निकालना है ए का मान। इस बार ए फंस गया बेचारा, ठीक है, इस बार ए अटक गया, चलो अटक गया तो अटक गया, अभी बचाते हैं उसको। आज का लास्ट क्वेश्चन, NR इज इक्वल टू 1.61, NV इज इक्वल टू 1.65, W इज इक्वल टू 0.08, डेल्टा Y इज इक्वल टू 5 डिग्री और A हमें ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए W इज इक्वल टू NV माइनस NR बटे NY, या N1 ले लो माइनस के 1, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, NV माइनस NR की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे NV माइनस NR और अंश में हर में मैं गुना कर रहा हूँ A से, N1 माइनस A गुना A। कोई फ़र्क पड़ेगा बेटा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही रहने वाला है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा क्या करेंगे, चूँकि डेल्टा Y इज इक्वल टू NY माइनस के 1, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, देखो और इनटू में बेटा A भी होगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर चलें, वो आगे कैलकुलेशन के लिए चलें। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा W इज इक्वल टू NV माइनस NR बटे डेल्टा Y इंटू A। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1.65 प्लस के 1.61 डिवाइड बाई 5 और इंटू A, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, W का मान क्या दिया 0.08 दिया है, ये भी रख दो, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से भाग से गुना में, तो 0.08 गुना 5 बराबर 1.65 प्लस के 1.61 और इनटू में बेटा A, ठीक है। तो पहले क्या करो, पहले क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ लो, तो 0.08 गुणा 5 बराबर 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 1 और 1 2, 2.26 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 2.26। छूटा है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ छूटा है क्या, कुछ भी नहीं छूटा, इंटू A। तो A बराबर क्या हो जाएगा बेटा, A बराबर हो जाएगा 0.08 गुणा 5 बटे 2.26, ठीक है। आगे चलें,
सुनो बेटा, एक चीज़ गड़बड़ हो गई है शायद। हाँ, यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस और मैंने प्लस कर दिया है, तो कितना होगा, ये माइनस है बेटा, ये माइनस है, तो यहाँ से देख लो आगे। 0.08 गुना 5 इज इक्वल टू 1.65 माइनस के 1.61 इंटू ए, कितना हो जाएगा 0.08 इंटू 5 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 0.04 इंटू ए। अब ठीक है क्वेश्चन, ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन ठीक हो गया है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, ठीक है, कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे छोड़ो, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.08 गुना 5 बटे 0.04, दशमलव से दशमलव, तो 4 दूनी 8 और ए बराबर 2 गुना 5 या ए बराबर 10 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे सही बच्चे, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा बेटा, देखिए जैसा कि यूपी बोर्ड के सभी बच्चों का पेपर 22 फरवरी माफ़ कीजिएगा, फरवरी के में बताया गया है। अभी कोई डेट शीट भी फाइनल नहीं है, लेकिन बेटा हमारे पास में समय दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, और आज अब हमारा क्या हो गया, ठीक है, हमारा 2 अगस्त भी जा चुका है, ठीक है, 1 अगस्त भी जा चुका है। तो बेटा समय इतनी जल्दी से जा रहा है, इतना तेज़ी से जा रहा है, आपको भी नहीं पता चल पा रहा। तो डेली पढ़ते रहिए, ठीक है, आप ट्यूशन से पढ़ रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, हर एक विद्यार्थी, यूपी बोर्ड के हर एक विद्यार्थी के पास में क्लास जारी है, ठीक है। तो जैसे भी आप पढ़ रहे हो बेटा, आप पढ़ते रहिए, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, या फिर खुद से सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे अंक लाते रहिए, ठीक। और हम कल क्या करेंगे बेटा, हम कल करेंगे किरचॉफ के न्यूमेरिकल, किरचॉफ के नियम पर। बेटा इसमें से आपका क्या होगा, जो आपका प्रथम और द्वितीय नियम है, किरचॉफ के जो पहले और दूसरे नियम बेटा, इसके आधार पे जो आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मैं आपको सिखाऊंगा भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से समझिए उनको। तो टोटल इसमें 75 न्यूमेरिकल हैं, कोशिश करेंगे 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएं, ठीक है पहले बच्चों। और इसमें क्या था, प्रिज्म वाले चैप्टर में, प्रिज्म वाले चैप्टर में आपके 1 से कितने 15 तक के न्यूमेरिकल थे, जिसका हमने सभी का हैंड रिटन सॉल्यूशन कंप्लीट किया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, हर एक विद्यार्थी को, ठीक है, वो हमारे भारतवर्ष के किसी भी कोने से जुड़ा हुआ हो हमारे परिवार में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ में आज का लेक्चर मैं ही समाप्त कर रहा हूँ, कल फिर मैं आपसे मिलने आऊँगा इसी समय। तो जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सभी स्टूडेंट अपना ध्यान रखेंगे।